मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं ओसीमा न्यूज 24 मुजफ्फरपुर बिहार। आज मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताते चलूं को 17/3/2023 के संध्या 4 बजे के करीब कांटी थाना क्षेत्र के एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पुत्र को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर से अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपया फिरौती की डिमांड किया था। इस मामले में मुजफ्फरपुर के पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और मात्र 16 घंटे में उस युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया गया। बताते चलूं कि जिन लोगों का नाम इस अपहरणकर्ताओं के रूप में है, इसमें से मुख्य रूप से एक व्यक्ति वह है जो होम्योपैथिक डॉक्टर के घर में किराए पर रहता था, जिसने पूरे मामले का षड्यंत्र रचा। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार इस विषय पर क्या कहते हैं। को कांटी थाना के अंतर्गत वहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा, उनके सुपुत्र हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष है। उनका नाम विवेक कुमार है। उनका अपहरण शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से एक स्कॉर्पियो के द्वारा कर लिया गया। चूँकि शुरुआती स्तर में टोटली ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों ने मार्केट में जो भी दुकानों में सीसीटीवी फुटेज थे उस पर काम किया। टेक्निकल जो हम लोग की सर्विलांस टीम है उस पर भी काम किया और इसमें एक एसआईटी पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें कांटी के थाना अध्यक्ष संजय जी और डीआईयू टीम के प्रभारी सोजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम लगातार सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटे में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी वहाँ की भी फुटेज पे काम किया और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने सकुशल वहाँ से निकाला। इसके अलावा 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें एक का नाम सत्यम है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम रवि है और एक का नाम राधेश्याम है। इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, उसको भी बरामद किया गया है और इस पूरे ही घटनाक्रम में डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक जो रेंटर रहते थे जिनका नाम रवि था, उन्होंने लाइनर का काम किया था। रवि उनके यहाँ पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे और काफ़ी विश्वसनीय उनके बन चुके थे और रवि बेसिकली रहने वाले अरवल के हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई भोजपुर में हुई है और भोजपुर में ही ये पढ़ाई के दौरान सत्यम नामक एक अपराधी उनके संपर्क में आए थे। रवि के ऊपर बैंक का लोन था, लोन चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने सत्यम की बातों में आकर इस पूरे योजना को प्लान किया। कल सुबह भी इनकी सत्यम से बात हुई। सुबह भी इनके द्वारा बताया गया कि आज शाम को 4:30 बजे ऐसे एक पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें जिनका अपहरण किया गया है विवेक, वो भी आने वाले हैं। इसके पूर्व भी सत्यम यहाँ पे 3 बार आके घटनास्थल का और जो मार्केट है और जो घर का है उसका रेकी कर चुके थे। इसमें एक अपराधी की और संलिप्तता सामने आई है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितनी की फिरौती की डिमांड की गई थी? इसमें डॉक्टर साहब को एक कॉल आया था शाम को, किडनैपिंग होने के 1 घंटे के उपरांत थी, जिसमें 30 लाख रुपए की बात। सर, कितना बैंक लोन लिया गया था? लगभग 1.5 लाख का बैंक लोन है जो रवि के द्वारा बताया गया है कि वो चुकाना था। इसके अलावा अन्य भी कुछ खर्चे थे और जो अन्य अपराधी लोग पकड़े गए हैं उनके भी कुछ आवश्यकताएं थी, तो इन पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इनके द्वारा सबके द्वारा मिलकर इस अपहरण को प्लान किया। इन लोगों की सर योजना क्या थी? क्या फिरौती का पैसा नहीं देने पर हत्या करने की भी साजिश थी इस तरह का? सामान्यतः ऐसा ट्रेंड रहता ही है अपहरणकर्ताओं का कि या तो उनको पैसा नहीं मिलता है या फिर उनको लगता है कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से कठोर कदम उठा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। जो अपहरणकर्ता थे उनकी साथ समय गिरफ्तारी भी हुई, जो अपराध था उनको हम लोगों ने सकुशल बरामद भी किया। किन परिस्थितियों में रखा हुआ था विवेक को थाना में? वहाँ पे एक बथार एरिया है, मतलब सुनसान एरिया था, वहाँ पे इनको रखा गया था और एक हालांकि इनसे जो पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि रात में इनको मतलब टॉर्चर नहीं किया गया है, खाने वगैरह के लिए भी दिया गया है, लेकिन चूंकि रास्ते में ये शोर ना मचाएं और वहाँ भी ना शोर मचाएं, इसलिए इनको बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया गया था और ये रात में बेहोशी की स्थिति में रहे।
डॉक्टर साहब के परिवार बता रहे थे कि एक व्यक्ति का कॉल आया था जिसमें ये बताया गया था कि नादानी में ये घटना हुई थी। जब हम लोगों ने गाड़ी को ट्रेस कर लिया, गाड़ी के ओनर को हम लोगों ने डिटेन कर लिया, ओनर के माध्यम से हम लोगों ने जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी उस गाड़ी के चालक को भी हमने अरेस्ट कर लिया। और जब चालक को अरेस्ट करके हम लोग बच्चे को रिकवर करने जा रहे थे, उस दौरान फिर उनको लगा कि अब हम लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, तब उनके द्वारा ऐसा कॉल डॉक्टर साहब के पास में आया, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सबको अरेस्ट कर लिया। हथियार वगैरह भी बरामद हुआ? नहीं हथियार। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार इस विषय पे क्या कहें। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजने की कवायद की जा रही है। देखते रहिए ओसीमा न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर बिहार। एगो कहाँ गए? चलो गलाई ज्यादा ना बनाओ, चले ले जाए हम लोग जब कहीं कम... चले कम से कम 55 नहीं गाड़ी बाकी तत्परता से काम किया है कि हम इन लोग के सदा के लिए आभारी हो गए। अब एक बेर आप लोग को हम अपने डेरा पर बुलाएंगे, सर लोग को इनवाइट करेंगे और वहाँ पर एक बेर चाहते हैं कि डेरे पर परिवार चाय पानी बड़े तो हमारी बहन होगी, बेटी के रूप में उसको मानते हैं, उसको बेटा के रूप में अच्छा कुछ बना तो खाना के लिए खा लेना, ये ले लेना, मानी इतना अथी करते थे। कल भी गए सर तो हम कहे कि नहीं सर ये दोषी नहीं होगा, ये सब पैसा नहीं है। हाँ रवि करता क्या था? थर्मल में ड्यूटी करता है। थर्मल में सभी हम लोगों ने काम किया। रास्ते में जो भी टोल प्लाजा पड़ते हैं उनकी चेक किया गया और राशि 12 बजे के लगभग भोजपुर पहुँची। भोजपुर में क्या ऐसा नीचे से कर आप लोग को आगे से ये तो हम कितना देखिए और पीछे नहीं हो पा रहा है, पीछे आ जाइए, आगे वाले लोग चले चले ठीक है। अभी अब तो हम तब मोबाइल आगे नहीं पढ़ना, मोबाइल पूरे पीछे है ना। चलिए थोड़ा डाउन करोगे आखिर में थोड़ा बस हो गया संतोष, टेंशन नहीं लीजिए बस।